सूरज निकलेगा वाष्पीभूत हो जाएगी। एक कोश घास की पत्ती पर रखी रहती है और सुबह सूरज निकलता है तो उसकी कितनी औकात है। एक मिलती मिल जाता है। एक नेक दुख का नेक थोड़ा सा धूप लग जाए इसको, ये जीवन डामाडोल हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है। और न भी निकले सूरज, जरा हवा का झोंका आ जाए, पत्ती जल जाएगी, मिट्टी खो जाएगी, मिट्टी में खो जाएगी। इतना ही है श्वास। इस श्वास के अंदर जो थोड़ा झोंका ज़्यादा लग गया, अगर अंदर वाला सांस बाहर चला गया और बाहर अगर बाहर नेक ज़्यादा आ गया तो डॉक्टर ये कहेंगे बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया या घट गया तो भी काम खराब है। ओस की बूंद में हमारा जीवन, मगर इसको हमने इतना मूल्य दे रखा है, इतना सजाने संवारने में, इतने श्रृंगार में लगे हैं कि सब कुछ इसी पर लगा रखा है। फिर रोओगे, फिर पछताओगे, क्या फायदा। ठीक है, खिलाओ पिलाओ, परमात्मा ने दिया, परमात्मा का वास है, इसको नहाना धोना संभालना खाना पीना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन पूरा जीवन इसी में लगा दें हम, इसी के श्रृंगार में अपना पूरा खो दें, फिर क्या होगा। कबीर कहते हैं, इब न रहूं माटी के घर में। कबीर साहब ने कहा मैं इस अभी तक तो राह भूल में राम है, अज्ञान था, समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, लेकिन अब प्रभु की कृपा हुई है, समझ में आई है। अब इस मिट्टी के मकान में मुझे रहना नहीं है, क्या करना है। अब इस मिट्टी के घर में न रहूंगा, रह चुके बहुत जन्मों जन्मों से रह रहे हो, आज थोड़ी है, पता नहीं कितने जन्मों में, कितनी बार इस मिट्टी के घर में आए, कितनी बार गए, कितनी बार बनाया, कितनी बार बिछड़ा। कबीर तो घोषणा कर रहे हैं परमात्मा के सामने, इब न रहूं माटी के घर में, अब हो गया बहुत, आखिर तो ना, ये ना समझी मैंने बहुत कर ली, ये मूर्खता मैंने बहुत की है, लेकिन अब इस मिट्टी के घर में मुझे रहना नहीं है, अब इसकी भी कोई सीमा होती है। अब नहीं रहूँगा मिट्टी के घर में, मिट्टी ही तो है, इधर श्वास गई उधर लोगों ने अर्थी उठाई, इधर श्वास गई उधर लोग गड्ढा खोदने लगे, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। और मिट्टी के लिए इतना शोरगुल था, इतना उपद्रव था, इतने राग रंग, मिट्टी के लिए कितना सताया, कितनों को मिटाया, कितनों से लड़े भिड़े, मिट्टी न मालूम कैसे कैसे सपने देखे। और सारे संसार में विजय यात्रा करनी चाहिए, सारे संसार की संपदा इकट्ठी करनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा तंगे लहराए, भूल गई मिट्टी, बस मिट्टी है, देर नहीं लगेगी गिरने में, सब घर संपत्ति पड़ी रह जाएगी, सब एक मिनट में बिखर जाता है। ये शास्त्र की बात नहीं, ये आपके ज्ञान की बात है। सिर्फ ये शास्त्र की बात नहीं है, ये जीवन में देखा है आपने, गलत तो नहीं है। हाँ, कबीर को दी गई ये बात आपको भी दिखनी चाहिए। बहुत हो गया समय, संकोच करो, अब थोड़ी लाज भी करो, थोड़े शर्माओ भी, इतनी बेशर्मी मत डालो। कबीर साहब कह रहे हैं, इब न रहूं इस माटी के घर में, इब मैं जाहिर हूं मिल हरि में। अब कहा, अब मैं जाए मिल रहूं किसमें, हरि में, परमात्मा में। कबीर साहब कहते हैं, अब तो इस माटी के घर में नहीं रहना, अब तो हरि में मिलूंगा, अब तो चैतन्य में निवास करूंगा, अब तो सच्चिदानंद में डूबूंगा। बहुत हो गए खिलौनों के खेल, अब तो सत्य को पकड़ूंगा, अब नहीं रहूंगा सपने में, अब नहीं अब बनानी है कल्पनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, अब सब मिटा दूंगा मिट्टी के घर घुले, ये रेत में बनाए महल सब गिरा दूंगा, ये कागज की नाएं सब डुबा दूंगा, अब तो जो सदा है सदा रहेगा, इससे नाता जोड़ूंगा, इससे ही सेतु बनेगा, उसी का नाम हरि है। जो सबको, सब पीड़ाओं को, सब वासनाओं को, सब इच्छाओं को हर ले, उसी का नाम तो हरि है। जहाँ ये कुछ भी नहीं रहे, आक आनंद सच्चिदानंद, अब उसी से नाता है, उसके बगैर जीना कोई जीवन थोड़ी है ना। बिना आनंद और बिना प्रेम के जीना कोई जिंदगी है? कोई आदमी
ज्योति को न चाहे और सिर्फ मिट्टी के दीपक को प्यार करे तो वो कोई प्यार है? हरि कोई व्यक्ति नहीं है। इस भ्रांति में मत रहना कि राम कोई व्यक्ति है जो तुम्हें मिलेगा, कि आइए पधारिए विराजिए, कि भले आए, बहुत दिन से प्रतीक्षा करता था, सौभाग्य के पलक पावड़े बिछाए बैठे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हरि कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर से संबंध में व्यक्ति की धारणा बिल्कुल छोड़ दें। कोई ईश्वर को अगर आदमी की तरह समझता है तो ये मूर्खता है। ईश्वर आदमी की तरह नहीं है। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवता है, सत्ता है, चैतन्य है, सत्य है, आनंद है। ऐसे गुणों का स्मरण करो। आपके अंदर ही है सब कुछ। क्या आपके अंदर आनंद नहीं है? क्या आपके अंदर प्रेम नहीं है? प्रेम भी आपके अंदर है, आनंद भी आपके अंदर है। अब अपने आनंद और प्रेम को तो छोड़ दिया। चेतनते कहते हैं ज्ञान को। क्या ज्ञान आपको रहता नहीं? बेहोशी में भी क्या आपको ज्ञान नहीं होता कि मैं बेहोश हुआ था? होता है। तो ये चेतन, ये ज्ञान, ये आनंद, ये कहीं दूसरे थोड़ी है। यही तो परमात्मा, और क्या परमात्मा है। लेकिन इसको पूरा विराट रूप में देख लेना, सब जगह एक ही रूप को देख लेना, बड़ी बात है। फूल फूल पर उसकी छाप है, पत्ते पत्ते पर उसका हस्ताक्षर है, मगर व्यक्ति की तलाश बंद करो, नहीं तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अब कोई चला धनुषधारी राम को खोजने, अब कहाँ मिलेंगे धनुषधारी राम? कोई चला बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को खोजने, कहाँ मिलेगा बांसुरी वाले कृष्ण? नहीं मिलेंगे। तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम चाहो तो कल्पना को इतना सजा कर रख सकते हो कि सपना सपना ना रहे, सत्य जैसा मालूम पड़े। जो कल्पनाओं में बांध लिया अपने को, ऐसा परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक भाव है, अहोभाव है, ठीक है ना। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना की परम स्थिति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, ध्यान में उतरी हुई धन्यता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, शून्य है, निर्विचार निर्विकल्प समाधि है। जब ध्यान के अंदर सब कुछ खो जाए, सिर्फ आप ही रह जाओ एक, बस, तब परमात्मा उतर गया। जब हृदय फाटने लगता है ना प्रेम से, तो वो कोई दूसरा थोड़ी है, कोई वो वही तो परमात्मा है। उसके कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वो एहसास कर रहा है, इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाए रहूं मिल हरी में, अब तो मिलना है मुझे भगवता में, अब इस छोटे से घर से काम न चलेगा। ये शरीर कितना का ये दे रहा है, कितना का है, छोटा सा दे रहा है। कोई आदमी उसी में बंद करके प्रसन्न चाहे कि मैं बहुत बड़ा हो गया, राजा महाराजा। कैसे राजा महाराजा हो जाए? राजा महाराजा होते हैं विराट पूरे राज्य में। ये पूरी विराट पूरा राज्य, तीनों लोग आपके हैं, लेकिन आप तो थोड़े से संतुष्टि होके बैठे हो ना, थोड़े से घर में, मकान में, इतने शरीर से संतुष्टि हो गई, नेक सा सुख मिल गया कहीं, उसी में संतुष्ट हो गए। जिसने कहा कि मैं परमात्मा का इकलौता बेटा हूँ, और इसलिए पूरी परमात्मा की विसिद्ध मेरे नाम है, तो तीनों लोगों का मालिक मैं ही हूँ। परमात्मा के बाद में मेरा ही हक है, और किसी का हक नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। तू तो बेटा है, हम तो खुद ही परमात्मा है, उससे कम है ही नहीं। हम ईश्वर अंश जीवन अंश, ये उसी का अंश है। क्या इस कमरे का आकाश और बाहर वाला आकाश अलग अलग है? ये जो आकाश है और बाहर का आकाश अलग है? एक ही है ना। लेकिन इस दीवार की वजह से लगता है कि आकाश इतना का है, लेकिन इस दीवार की वजह से लग रहा है कि इतना आकाश थोड़ी है ना। आकाश तो अनंत है। हम अपने को इस दीवार के अंदर शरीर की मान लिए कि हम इतने के हैं। आप इतने नहीं, आप बहुत बड़े हो, आप विराट हो। कितने कितने जन्म और कितने जीव और कितने मरण आपके अंदर समाये हुए हैं। भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, वही अर्जुन कह रहा था कि मैं इनको मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे ये लगेगा, मुझे वो लगेगा, और मैं इनको क्यों मारूं। और भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो पूरे महाभारत के योद्धा उनकी जाड़ के नीचे पड़े थे। वो देख कर क्या आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि एक जाड़ के नीचे सारे
योद्धा दबे हुए हैं पूरी महाभारत तो, और मैं सोच रहा हूँ मैं मारने वाला हूँ। भगवान ने कहा तू मैं ऐसे फालतू ही कर रहा है, तुझे तो मैं कह रहा हूँ तू मेरी शरण, बस मुझे पे छोड़ दे, तुझे जितना काम कर रहा हूँ उतना ही कर, बस बात खत्म। तो कुछ करने वाला नहीं है। ये विराट शक्ति अपने आप सब कर रही है, सब कुछ हो रहा है। जन्म भी अपने आप हो रहा है, मृत्यु भी अपने आप हो रही है, युवावस्था भी अपने आप आ रही है, वृद्धावस्था भी अपने आप आ रही है। कोई पकड़ के खींच के किसी को बड़ा नहीं करता, धीरे धीरे सब अपने आप हो रहा है। और जैसा होना है वैसा हो रहा है। हम वातावरण जरूर बना सकते हैं, लेकिन किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। सब हो रहा है। अब उस होने में हम अपना बहुत कुछ मिला लेते हैं, क्या होगा उसका? बड़ी समस्या है ये, ठीक है ना। ये बड़ा दिक्कत है, शाश्वत को जान नहीं पाती। सुनिए, मैंने एक कथा महाभारत की। युधिष्ठिर सुबह सुबह बैठे थे, आश्वासन के दिनों की बात है, एक भिखमंगा द्वार पर आ गया। सुबह सुबह की बात है, युधिष्ठिर बैठे हुए थे, एक भिखमंगा जो है द्वार पर आ जाता है और आकर के भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आज नहीं, कल आपको देंगे, हम कल आपको दे देंगे। और ये सब बैठा बैठा भीम जो है सब देख रहा होता है पूरा दृश्य। भिखमंगा चलने लगता है, गेट से बाहर भीम रोकता है, रुको, कैसे आए आप? कि हम कुछ याचना करने आए, मांगने आए। क्या कही भैया ने? भैया ने कहा कल आना चाहिए। कहते रुको फिर एक मिनट, फंक्शन अब आए लगा दो, बुनियादी कर दो, उस समय मनाए, ढोल नगाड़े बजाए जाए, धुंधी भी बजाई जाए। धुंधी बजा दी, ढोल नगाड़े बजा दिए। युधिष्ठिर ने कहा आज क्या फंक्शन है? कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई विजय नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई भारत, आज हुआ क्या है? ये भीम का दिमाग खराब हुआ है। भीम से पूछा आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा आज उत्सव हो रहा है। किस बात में? इस बात के लिए कि मेरे भाई ने काल पे विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया है। मेरा भैया ने काल को जीत लिया है। काल को जीत लिया तुम्हें किसने कही? कि तुमने किसने कही? ये सामने खड़ा है भिखारी, ये बता रहा है। आपने इसको क्या कहा कि कल मैं इनको दान दूंगा? तो कल को आपको पता है भी कल तक आप रहोगे, कल तक का तो आपको निश्चित है भी कल तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपने तो काल को जीत लिया, इसलिए हमने खुशी से बजा दिए ढोल नगाड़े कि हमारे भैया काल को जीत गए। युधिष्ठिर को तुरंत समझ आई, उसने कहा सही कह रहे हो, रुको अभी लेके जाओ तुम। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल किसी ने देखा नहीं है, कल देखा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। ये आश्वासन हमारे झूठे हैं नहीं, कल का क्या भरोसा? कल हो या न हो, एक पल का भी भरोसा नहीं है। अभी है, अभी मिट जाओगे अभी, और तुम कल तक का आश्वासन दे रहे हो। युधिष्ठिर की बात समझ में आ गई, दौड़े भिखमंगे को पकड़ा और कहा भैया तू भिक्षा ले जा, अभी ले जा, क्योंकि जो करना है अभी और कल पर टालना तो तभी हो सकता है जब हम भरोसा कर सकेंगे कल भी हम होंगे, तभी तो है ना। चीन में एक बहुत पुरानी माँ की बात है, चीन के अंदर सम्राट हुए तो सम्राट ने अपने वजीर को दंड दे दिया किसी वजह से, जबकि वजीर उनका बहुत अच्छा था, सब प्रकार से बढ़िया था, देखभाल भी करता था, राज्य को देखता भी था, संभालता भी था। लेकिन फिर भी राजा को गुस्सा आई और वजीर को दंड दे दिया उसके अपराध से। तो जैसे राजा की रीति रिवाज थी कि लास्ट टाइम में जब दंड दिया जाए, मृत्यु का समय हो, तो मृत्यु से पहले पूछते हैं आपकी आखिरी इच्छा। तो राजा गया कि फिर भी कोई बात नहीं, मैंने अपने गुस्से, राजा पछताया भी कि मैंने दंड तो गलती दे दिया, पर अब जो न्याय तो हो चुका, पर अब मेरा फर्ज तो बनता है आखिरी इच्छा पूछने का। तो राजा जो अपने घोड़े पे सवार होकर के और मंत्री के पास जाता है और पूछता है कहिए, ठीक है आप कि अब तो मृत्यु का समय है, आज जो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इतना पूछा, मंत्री रोने लगा जोर जोर से। उन्होंने कहा रोने लगे? मैंने तो आपसे ये पूछा, आप रो क्यों रहे हो? और तुम मंत्री हो मेरे, और तुम बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, मैंने तुझे युद्ध लड़ते, राजा बोल रहा है मंत्री से कि मैंने आपको युद्ध लड़ते देखा है, आप तलवारों बम्बों गोलियों के बीच में खड़ करके कभी आपकी आंखों में पानी नहीं आया, आप कभी घबराते नहीं हो, कभी डरते नहीं हो,
और आज आपको मृत्यु का डंडा और इतनी बात सुन करके तुम रो रहे हो इतने फुट फुट के बच्चों की तरह। मंत्री ने कहा मैं मौत से नहीं डरता हूं, मौत के लिए नहीं रो रहा हूं मैं। तो कि चलो अब समय निकल गया, बताने का क्या फायदा। राजा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता इस घड़ी में, और हमारे मन में तो ये बात हमेशा ही रहेगी भी तुम मर गए और हमने जान नहीं पाई भी तुम क्यों रोए, तो हम तो पूरी जिंदगी में यही सोचते रहेंगे, अब तो आपको बताना ही होगा। उन्होंने कहा छोड़ो महाराज, कहने नहीं बताना तो होगा, कि बताना होगा तो सुन लो, मैं जो आप ये जिस घोड़े पे आप चढ़ के आए हो इस घोड़े को देख के रोया हूं। उसने कहा इस घोड़े को देखने का रोने का क्या संबंध तुम्हारा, घोड़ा घोड़ा है तुम ऐसे रो रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मैं आज 20 साल से तलाश कर रहा हूँ, मुझे एक फकीर ने बताया था, मैं घोड़ों का अच्छा जानकार हूँ और मैंने बहुत विद्या सीखी है, और मुझे फकीर ने बताया था कि इस नस्ल का घोड़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो उस घोड़े को तुम आकाश में उड़ा सकते हो, आकाश में उड़ सकता है। और 20 साल से वो घोड़ा मुझे मिला नहीं, और 20 साल बाद में आज वो घोड़ा उसी नस्ल का मेरे सामने आया जिस पे आप चढ़ के आए हो, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो दुनिया में हमारा नाम होता कि घोड़े को आकाश में उड़ाया, और उड़ने वाला घोड़ा हमारे पास होता। अब राजा को भी लोभ लालच आ गया। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है कि हाँ तो क्या कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा साहब 1 साल लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम 1 साल के लिए आपको मृत्युदंड को कैंसिल करते हैं, और ये घोड़ा 1 साल में अगर आपने इस घोड़े को उड़ा दिया तो इस सबसे उड़ने वाला घोड़ा भी हो गया, उस पर हम सवारी करेंगे, और इतना ही नहीं, इसमें इनाम में हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारा निकाह कर शादी करेंगे इसी इनाम के अंदर, और तुम इस राज्य के मालिक होगे आगे चल करके। अब इतना बड़ा आश्वासन दिया, ठीक है महाराज, और नहीं सिखा पाए तो फिर मृत्युदंड तैयार है, फिर मृत्यु आपको दी जाएगी। तो उन्होंने यही किया। अब वो घोड़े पर बैठ के बड़ा मस्ती से आया। घर वाले तो सब रो रहे थे कि आज तो मरना था उसको, आज तो आखिरी दिन था उनका। घर वाले सब वाह अल्लाह मचा रहे, रो रहे, और वो घोड़े पर बड़ी मस्ती से गीत गाता आ रहा है। उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा तुम्हें तो आज मरना था, तुम यहाँ घोड़े पर मस्त होके आ रहे हो। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बात थी और हम घोड़े। पत्नी ने कहा अब क्या फायदा, खुशी मनाएंगे रोएं। अब मेरी ये समझ में नहीं आते कि तुम्हारे लिए हम खुशी मनाएंगे, तुम्हारे लिए रोए हम। मंत्री ने कहा क्या बात, मतलब ये है कि तुमने मांगा भी तो कम 1 ही साल मांगा, अरे कम से कम 5-6 साल तो मांग लेते तो जी तो लेते। हमें अच्छी तरह से मालूम है ना तुम्हें घोड़ा चलाना आता, ना तुम्हारे पास कोई विद्या है, ना कछु है, तुम साल बाद मरोगे। अब 1 साल के लिए क्या खुशी मनाए हम, जीना 1 साल उंगली पर गिन करके निकालेंगे भी। अब आज 1 दिन कम हो गया, आज 2 दिन कम हो गया, आज 4 दिन कम हो गया, अब खुशी मनाए गमी मनाए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रही। उसने कहा तू बड़ी ना समझ पागल है। अरे बेवकूफ, साल अभी बहुत बड़ा है, जब 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है तो साल में पता नहीं क्या होगा है। अरे साल तक तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं राजा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, हो सकता है साल में राजा मर जाए, हो सकता है मैं ही मर जाऊं पहले, और हो सकता है ये घोड़ा ही मर जाए। अभी साल बहुत लंबी है, अभी तो मस्ती लो खूब, ऐसे कम खाओ पियो मौज उड़ाओ। अब खाओ पियो मौज उड़ाए सब चले, और मजे की बात ये है, देखो मजे की बात ये हुई कि सिर्फ राजा ही नहीं मरा, 1 साल के अंदर राजा घोड़ा और मंत्री तीनों खत्म हो गए। क्या भरोसा, क्या किया जाएगा, तीनों चले गए। कौन निर्णय करेगा, कौन किसको दंड देगा, और कौन सजा भुगतेगा, और कौन देखेगा, और कौन घोड़े की सवारी करेगा, तीनों ही नहीं रहे। हमारी सबकी कहानियां यही है। आदमी सोचता है पता नहीं क्या करेंगे, बड़े बड़े महल तैयार करता है, और महल तैयार करने के बाद महल में रहने का जब तक समय आता है तब तक ना महल वाला ही रहता है। महल का महल वाला ही नहीं रहता है, किसने देखा ये मिट्टी का। सब कबीर साहब कहते हैं अब न रहूं, इब न रहूं इस मिट्टी के घर में, इस मिट्टी घर में मुझे अब नहीं रहना है किसी में, अब तो मुझे हरि से मिल रहे हैं, अब उस आनंद से अमृत से, मृत्यु में नहीं रहना, अमृता में रहना है, जीवन में रहना है, सत्य में रहना है। अब भ्रम में नहीं रहना, ब्रह्म में रहना है। भ्रम में नहीं रहना, भ्रम में जिए अभी तक, ये जीवन भ्रम है। इसलिए बेटा बार बार कहता हूँ, ये जीवन जन्म दिया परमात्मा ने ठीक है, लेकिन ये इसलिए नहीं दिया कि मुझे टाइम नहीं मिलता। क्या करोगे, ठीक है इकट्ठे कर लोगे 2-4,
सुबह से शाम तक अगर काम में लगे रहे तो वो काम कितना काम आएगा आपके। वो काम सिर्फ इसी के लिए है कि आपका पेट भर सके बस, और पेट भर जाएगा। 24 घंटे उसमें जीवन बर्बाद करने के लिए थोड़ी है ना। आपका जीवन उसी से है, आपका जीवन ध्यान से है, आपका जीवन परमात्मा से, सच्चिदानंद से है। अगर उस हरि के साथ नहीं जुड़े आप, अगर दीपक मिल गया और ज्योति नहीं जली और आरती नहीं उतारी तो फिर कोई आरती का फायदा नहीं, फिर ठीक रहे हाथ में रह जाएंगे, क्या फायदा। मर्जी आपकी है, ठीक रहे हाथ में रखने की, आरती रखनी है, दीपक जलाना है, ज्योति जलानी है, कि ठीकरों को हाथ में लेके घूमना है, अंधेरे में जीना है कि प्रकाश में जीना है, जीना आपको है। ठीक है ना, हमें तो सिर्फ बताना है।